नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आज आपके सामने लेके विषय खड़ा हूँ हिंदू स्वराज्य। हिंदू स्वराज्य एक ऐसा विषय है जिसे आम हिंदू बोलने से भी हिचकता है, डरता है, खौफ खाता है। पर मैं आज ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हिंदू स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य यानी हिंदुओं का राज्य, यानी ऐसा राज्य जहाँ पर हिंदू स्वयं को सुरक्षित महसूस करे तो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित महसूस करे। ऐसा राज्य जिसे हिंदू उस राज्य के विकास के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात अपना खून पसीना एक कर देवे, उसे हिंदू राष्ट्र स्वराज्य कहेंगे। हिंदू स्वराज्य की पहली कल्पना महाराजा शिवाजी ने की थी। अब हिंदू स्वराज्य के बारे में अलग अलग पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें एक महात्मा गांधी की पुस्तक है और स्वराज्य नाम की किताब है, वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखी गई है। अपन बात करेंगे शिवाजी वाले स्वराज्य के बारे में। ऐसा स्वराज्य जहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की सुरक्षा हो, परंतु अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा, हितों की भी हितों का भी नुकसान नहीं हो, ऐसे स्वराज्य की बात करेंगे। जहां पर बहुसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी सुरक्षा की जाए, उनको भी साथ लेके चला जाए, ऐसे हम हिंदू स्वराज्य की बात करते हैं। जहां पर बड़ों का सम्मान हो, छोटों के साथ में भी बेहतर व्यवहार हो, उस स्वराज्य की बात करने जा रहे हैं। आप मेरे इस विषय के बारे में, आपने मेरा जो थंबनेल पढ़ के मेरे इस चैनल के लिए, आपने जो वीडियो के लिए क्लिक किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। और आपने विषय थंबनेल में पढ़ा है कि क्या हिंदू स्वराज्य बनाना संभव है या असंभव है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के आधार पर दो देश बनाए गए थे। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम धर्म के अनुसार था और भारत हिंदू धर्म के लिए था। परंतु हमारे देश के उस समय के राजनेता और उस समय के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपना दिल बड़ा रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को भी साथ में रखना, और वो भी ये नहीं समझे कि हम हिंदू राज्य में रह रहे हैं, हमारे हितों की सुरक्षा नहीं होगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना दिल बड़ा रखते हुए अपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। परंतु ध्यान रखें, भारत हिंदू बहुसंख्यक समाज के लिए भारत का विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर हिंदू धर्मों के हितों की भी सुरक्षा अनिवार्य है। अब बात करते हैं, क्या हिंदू स्वराज्य बना पाना या हिंदू स्वराज्य की जो कल्पना है वो संभव हो सकती है, क्या असंभव हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू स्वराज्य बनाने के बीच में क्या अड़चने हैं। सबसे पहली अड़चन है हिंदू धर्म का के लोगों का अपने धर्म के प्रति सम्मान की भावना का कमी होना। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी जातियां, वर्ग है, सभी अपने, परंतु आप यदि ओवरऑल सब के बाद में बात करना शुरू करते हैं तो सबको थोड़े थोड़े अपने धर्म के प्रति असम्मान की भावना जरूर है। देखो भाइयों, अब जो धर्मो रक्षित धर्म, जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म को माने, धर्मो रक्षित धर्म, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी होगी। आपको धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में सम्मान की भावना रखनी होगी। आज आप देखते होंगे, आप चाहे चावल ले लो, चाहे ले लो हल्दी ले लो, चाहे दिवाली के पटाखे ले लो, उसके ऊपर हिंदुओं के भगवान की फोटो आपको मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि हमारे भगवान तो रास्ते में पड़े, कोई भी आओ और जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे भगवान की पूजा मंदिरों में करनी चाहिए और अपने भगवान के जो जो श्रद्धा है वो अपने मन में रखनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि हिंदू धर्म के युवाओं हेतु धार्मिक शिक्षा का प्रावधान करना। अब आपने देखा होगा हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो शिक्षा का प्रावधान है, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु स्वतंत्र है। तो हमें हिंदुओं को भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए तथा सरकार हमारे धर्म के बारे में ध्यान सरकार को देना चाहिए। अब बात करते हैं आधुनिकता की आंधी में हमारे युवा वर्ग है वो अपनी जड़ों से दूर हो रहे। आधुनिकता की होड़ में आप विभिन्न धर्मों के लोग चिन्ह लगा के घूमते हैं, विभिन्न प्रकार के जो गाने वगैरह सुनते हैं और उनका नाम लेते रहते हैं। नहीं, आप वो नहीं हो। हमारी संस्कृति औरतों का सम्मान करती है। आप हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति औरतों का मान रखती है। हमारे शास्त्रों को पढ़िए, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन हमारे सिनेमा में हमारे युवाओं को, हिंदू धर्म के युवाओं को क्या शिक्षा दी जा रही है। तो ये शिक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए कि हम हिंदू है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के बारे में क्या बातें की गई है। तो हम उस धर्म के रखवाले हैं।
हमारे शास्त्रों में देखिए, वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया हुआ है, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। हम तो उस धर्म के मानने वाले लोग हैं। आज हम हिंदू धर्म वाले लोग अफगानिस्तान से लगाकर हिंदुस्तान तक रहने वाले लोग थे, हम परंतु हमने सबको अपना साथ मानते हुए सबके लिए जमीन छोड़ रहने के लिए देते रहे। तो क्या हमारा सहिष्णु धर्म नहीं है? परंतु इसी बात के लिए अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमारा धर्म दूसरों के घरों को जलाकर नहीं, दूसरों के घरों को बसाकर चलने वाला धर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हिंदू स्वराज्य की कल्पना सही हो सकती है? हाँ, इस बात को कल्पना को पूरा कर सकते हैं। इस हिंदू स्वराज्य की कल्पना को पूरा करने का हक हम सबको है, हमें करना भी चाहिए। हिंदू स्वराज्य की कल्पना को पूरा कैसे कर सकते हैं, आइए कुछ बातें करते हैं। हिंदू स्वराज्य की कल्पना को धार्मिक आडंबरों को खत्म करके कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे ढोंगी बाबा वगैरह पंडित वगैरह कहीं पर भी दो पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह में कहीं पर भी घूम जाते हैं। क्या ऐसा ही हमारा धर्म है? नहीं है हमारा धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। और आप अपने आडंबरों को लेके कहीं पर आप सेक्स रैकेट में पकड़े जाते हो, कहीं पर और कहीं किसी कांड में पकड़े जाते हो, कहीं पर धन इकट्ठे करते हुए पकड़े जाते हो। अरे भाई साहब, आप धर्म करने आए थे या खुद का काम निकालने आए थे? अरे हम क्यों हिंदुओं की इज्जत का बवाल निकाल रहे हो? ऐसा मत कीजिए। हिंदू धर्म के इसी से तो हिंदू युवाओं को अपने धर्म से विमुख हो रहे। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बाबाओं का मजाक बन रहा है, ध्यान रखिए आपकी वजह से। इसलिए आपका व्यवहार, आपका आचरण हिंदू धर्म के शास्त्रों और के अनुसार होना चाहिए। हिंदुओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा करनी चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ पर ये बताया गया, शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। आपको यदि सीमा पर खड़ा कर दिया जाए और बोला जाएगा आप तो अहिंसा के सिद्धांत को मानिए। हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अहिंसा। हिंदुओं के कान में पकड़ा दिया कि आप तो अहिंसावादी थे। अरे भाई साहब, हम यदि अहिंसावादी होते, इतने ही अहिंसा के सिद्धांत मानते, तो हम क्या रामायण में रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते? महाभारत के युद्ध में भाई के खिलाफ युद्ध लड़ते? नहीं। हमने वहां पर रामायण में जहां पर रावण ने अधर्म किया, तो अधर्म के विनाश के लिए हमने शस्त्र उठाया। महाभारत के युद्ध में जहां पर नारी का असम्मान हुआ, नारी का बड़ी सभा में चीरहरण हुआ, वहां पे हमने शस्त्र उठाया है। तो अधर्म के खिलाफ हमको शस्त्र उठाना चाहिए और शास्त्र में यही लिखा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा करने वाले हम हिंदू धर्म के लोग हैं। आप अपने धर्म को बस यही से ही मानते हो? हमारा धर्म सभी धर्मों की रक्षा करने वाला धर्म है। सबसे ये हम विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो सभी धर्मों की पुस्तक के नीचे हमारे हिंदू धर्म की पुस्तक रखी हुई थी। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा था? सभी धर्मों का आधार सनातन धर्म है। तो वो विवेकानंद जी की वही सोच आप में भी होनी चाहिए। हम सभी धर्मों का आधार है, हमारे अंदर वही गर्व की भावना होनी चाहिए। इसी तरह से तो हम प्रेम भावना, सद्भाव और हिंदू धर्म की शिक्षा प्रचार प्रसार के माध्यम से ही पूरे विश्व को या पूरे संसार में हम अपने हिंदू स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं और भारत को असली मायनों में हिंदू स्वराज्य बना सकते हैं। क्या मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ऐसे नए विषयों के साथ मैं मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। वंदे।